संसद में लगातार हंगामा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में टकराव की स्थिति पैदा की जा रही है। अगर आप देखें समाजवादी पार्टी के जो रिएक्शन है, खास करके जो साधु संत ने प्रस्ताव किए हैं, जो उनका 84 कोसी परिक्रमा पर और यूपी सरकार के बीच में जो साफ आमने सामने है, किसी हालत में ये परिक्रमा नहीं किया जा सकता है, ये कह रहे उत्तर प्रदेश की सरकार, और इसकी इजाजत नहीं मिलेगी, किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगी। और विश्व हिंदू परिषद कहते हैं हर कीमत पे ये कोसी परिक्रमा हर कीमत पे होगी। पुष्पेंद्र, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि अगर ये 84 कोसी परिक्रमा की बात कोई यकायक आ जाती मार्केट में कि साहब ये पिछले 48 घंटे में तय किया गया है, तो मुझे उसमें कुछ थोड़ा सा लगता कि हाँ, एक खास पॉलिटिकल पार्टी और एक खास वर्ग जो है वो किसी मकसद से ये कर रहा है। लेकिन अगर आप याद रखें आप कि जिस तरीके से इलाहाबाद के अंदर अभी कुछ दिन पहले जो मेला हुआ था और वहां संतों की मीटिंग हुई थी, ये 84 कोसी परिक्रमा की तारीख उस दिन डिक्लेयर हो गई थी, सबको पता था, कोई नई बात नहीं थी। अब थोड़े से 1 मिनट बस मैं लूंगा, आप जरा सा घटनाओं को पीछे देखें उत्तर प्रदेश के अंदर कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब सत्ता में आई थी और जिस तरीके से 1 साल के अंदर उन्होंने राज्य का जो अपना पूरा प्रशासन चलाया है, उसमें लगातार एक सिर्फ बीजेपी नहीं, तमाम सारी जितनी पार्टियां हैं, वहां की लोकल बीएसपी भी है, बराबर लोग कह रहे हैं कि लूट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब है। खुद मुलायम सिंह ने अखिलेश की 1 साल की सरकार के बाद कहा कि बहुत कुछ करना है और अभी हालात उतने अच्छे नहीं है। इस सब के बीच में आप ये देखें कि 3 मार्च को जिस तरीके से कुंडा के अंदर डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुई, उस हत्या के बाद एक बवाल होने वाला था और उसमें राजा भैया एक मंत्री का नाम आया और उस मंत्री के नाम के आने के बाद कुछ दिन के बाद क्लीन चिट मिल गई, बात खत्म हो गई। इस पूरे राज्य में जो पत्रकारों की रिपोर्ट है, जो एक अखबार ने पूरी सीरीज चलाई है, उसमें 107 हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं और जिसके अंदर बरेली का दंगा ज्यादा बड़ा था। आप देखें यहां अभी गाजियाबाद, जहां से राजनाथ सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते हैं, वहीं का एक इलाका है मसूरी, वहां हुआ, 7 मुसलमान लड़के उसमें मारे गए, एक सीओ, एक थानेदार, एक कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं हुआ। और उसके बाद में आप देखें दुर्गा शक्ति मामले के अंदर जिस तरीके से सरकार एक्सपोज हुई कि किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों की पीठ और कंधे का इस्तेमाल करके अपने रेत माफिया को बचाने के लिए इसको धार्मिक एक एंगल दिया और उसके बाद उस डीएसपी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब आप देखें कि मुलायम सिंह के सामने 2014 का चुनाव और मुसलमानों का जनाधार जो समाजवादी पार्टी से वादों पे रखा था, वो खिसकने लगा है। आप विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से आप मिलते हैं, 90 मिनट के साथ उनके साथ बातचीत करते हैं, 90 मिनट में वो पूरा प्लान समझाते हैं और बाहर निकलने के बाद वो विश्व हिंदू परिषद के नेता कहते हैं कि हमारी मुलायम सिंह जी से बात हो गई है, वो बाबरी मस्जिद और राम भजन भूमि के मामले में मीडिएट करने के लिए भी तैयार है और इस परिक्रमा के लिए भी तैयार है। ये बात कह के बात खत्म हो जाती है और उसके 24 घंटे तक समाजवादी पार्टी की तरफ से न कोई मंत्री, न संतरी, न नेता, न उप मुख्यमंत्री, कोई नहीं बोलता। यकायक रामपुर के जो एक मंत्री हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनको कम्युनल पॉलिटिक्स करने में महारत हासिल है, वो ये नाराज होते हैं मुलायम सिंह से कि साहब देखिए ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी, इससे गलत मैसेज जाएगा। उसके बाद फिर ये सरकार फैसला लेती है कि नहीं साहब, हमने तो कोई इजाजत नहीं दी है, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, इससे हालात बिगड़ेंगे, आईबी की रिपोर्टें फला वाला सब ठीक है। मैं ये मानता हूं कि इस यात्रा से हालात बिगड़ेंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है, बट सवाल यह है कि क्या मुलायम सिंह के ऊपर यह आरोप न लगाया जाए कि मुलायम सिंह का जिस तरीके से मुसलमानों से मोहभंग हो रहा है, मुसलमान उनसे छूट के जा रहे हैं, 2014 सर के ऊपर है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लोग नाराज हैं, क्या यह आपको नहीं लगता कि इस पूरे फिक्स मैच के अंदर विश्व हिंदू परिषद के साथ जो हाथ मिलाया है उससे उनको मुसलमानों को साथ अपने लाने में फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और बीएसपी हाशिए पे आ जाएगी? तो मैं ये मानता हूं कि संसद में फिक्स है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन यहां की 1-1 मिनट की जो मेरे पास रिपोर्ट है उसमें यह पूरी तरीके से मुलायम सिंह और विश्व हिंदू परिषद का एक फिक्स मैच है। ये फिक्स्ड मैच वहां पे हो रहा है। नियाज फारूकी साहब, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो परिक्रमा है 84 कोसी परिक्रमा, अब ये बात भी देखने की है कि इस पूरे उसमें जो अवाम है, खासतौर से मुसलमान, उनका क्या रवैया है। आपने कहीं ये नहीं सुना होगा कि मुसलमानों के किसी भी सेक्शन ने इस 84 कोसी परिक्रमा की
को अपोज किया। बहुत सही, बिल्कुल ठीक बात है। होगी या नहीं होगी, ये तो देश के अंदर, हमारे देश की तो ये एक खूबसूरती भी है कि यहाँ रोजाना कोई ना कोई यात्रा है, रोजाना कोई ना कोई त्योहार है, और हमारे लिए तो ये लाइफ का हमारे एक पार्ट है। तो जहां तक मुसलमानों का सवाल है, इसी तरीके से जो हिंदू भी अवाम है, उनकी तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन देखने में नहीं आ रहा है कि इसमें अवाम का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, अगर ये एक इशू था जी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें अवाम का कहीं से कहीं, ना तो हिंदू का और ना मुसलमान का। बाबरी मस्जिद और उसमें भी अवाम का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट, थोड़ा क्या बहुत इन्वॉल्वमेंट था, और उन अवाम के जो उनकी मांग है या जो उनकी चाहत है, उसको एक ग्रुप या एक पार्टी रिप्रेजेंट करती है। यहां पे तो अवाम का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ना हिंदू की डिमांड है ना मुसलमान की डिमांड है। कुछ लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद और मुलायम सिंह, इनमें से, इन दोनों ग्रुप में से किसी एक को जिम्मेदारी ठहराया जाना चाहिए। बल्कि जैसा कि आपने कहा ये फिक्सिंग है, तो मैं फिक्सिंग के अलावा एक और बात कहना चाहता हूं कि मुसलमानों की ये बदनसीबी है कि इन्हें या तो बहलाते फुसलाते हैं लोग या डराते हैं। एक तरफ से हमें डराया जाता है और एक तरफ से कुछ लोग बहलाते फुसलाते हैं, इन दोनों के बीच में हम फंसे हुए हैं। तो अब मुलायम सिंह जो कर रहे हैं उनका जो भी वो हो, लेकिन इस टाइम इस तरह जो हालात जो पैदा किए जा रहे हैं, आपने जैसे बताया 107 फसाद हुए हैं, वाकई ये एक बहुत सोचने की बात है कि मुलायम सिंह तो मुसलमानों के बड़े हमदर्द हैं, लेकिन ये 107 फसाद कैसे हुए और क्यों हुए? जब वहां पे राजनाथ सिंह की गवर्नमेंट थी तो क्या 107 फसाद हुए थे? यूपी के स्तर पे हमको ये चीज देखनी चाहिए। तो ये जो फसाद की जो माहौल बन रहा है, और खास तौर से इलेक्शन में जो एक फिजा गर्म की जा रही है, तो मुसलमानों को कुछ लोग डरा के वोट लेंगे, कुछ लोग बहला फुसला के वोट लेंगे। ये पूरी कवायद जो है, पूरी कवायद वोट की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो आपने जो ये बात कही है कि मुसलमानों के एक मंत्री, तो वो खुद मुसलमान जरूर होंगे, लेकिन ये है कि वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज साफ हो जानी चाहिए कि इस टाइम इस इशू के अंदर न मुसलमान को इंटरेस्ट है, न इस इशू में हिंदू को इंटरेस्ट है। विश्व हिंदू परिषद और समाजवादी गरमाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और ये एक ऐसा नंगा नाच खून का खेला जाएगा, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। दोनों तरफ से अखाड़ा तैयार हो रहा है, और हमें इसमें सतर्क होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने इस माध्यम से आपने आज ये बहस रखी है। इस पे तो रोजाना हर जगह पे चर्चा होनी चाहिए, और हमें इन ऐसे तत्वों से हमें बहुत ही सावधान होना चाहिए कि जो दोनों उसको आपस में लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक इसका सवाल है कि मुलायम सिंह का या समाजवादी पार्टी का ऐसा उसके ऊपर पाबंदी लगाना सही है या गलत है, ये चर्चा का इशू इस माने अगर वहां पे इस तरह की सूरत हाल होती कि इसकी वजह से ऐसा देखा जाता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति बन रही है, तो विश्व हिंदू परिषद ने जरूर कहा हो कि हम 25 अगस्त को हम यात्रा निकालेंगे, लेकिन किसी हिंदुस्तान के छोटे से मुसलमान के किसी छोटे से या बड़े किसी भी स्तर पे किसी संगठन या किसी व्यक्ति ने यह कहा हो कि हम इस यात्रा को रोकेंगे, तब तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है। जब दो पार्टियां आपस में आमने सामने होती हैं, तो मेरे तो ये भी नहीं समझ में आती है कि वहां पे कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुझे नजर नहीं आती। ये कवायद है हरिकेश जी। असल में ये जो इलाका है, ये बाराबांकी, गोंडा, बहराइच, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, बस्ती, ये 5 जिले हैं जहां पर की ये यात्रा, ये बड़ी बेबाकी के साथ बिल्कुल ठीक बात कहा। मेरी ये समझ नहीं आया कि विश्व हिंदू परिषद को क्या पड़ी थी ढिढोरा पीट करके ये इशू खड़ा किया जाए। जिनको ये परिक्रमा करनी होती है हर साल वो करते ही हैं। जिन लोगों को करना है, साधु संतों को, साधु संत हिंदू जो भी कहिए आप, जिनको करना रहता वो करते हैं, वो आज भी करते। लेकिन ये जानबूझ करके इशू इन्होंने खड़ा किया, और जब इन्होंने इशू खड़ा किया तो मुलायम सिंह ने उसको तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने अपना वो कर दिया कि भाई
ठीक है हम इसको नहीं होने देंगे। अब ये जो एक नॉन इशू है इसको इशू बना करके वही जो वोट की राजनीति है उसी के लिए है, वो पोलराइजेशन करने की एक कोशिश है इन सब लोगों की, और उसी में काम में लग गए हैं, बेवजह की इशू खड़ा करके झगड़े। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तो देखिए एक संबंध यहीं पर बना हुआ है, एक सेकुलर पार्टियों का, एक जो अपना एक सेकुलर पार्टियों कम्युनल पॉलिटिक्स है ये। मैं एक बात कर रहा हूँ और कारणों से है, लेकिन इस इशू पर कौन क्या कर रहा है ये तो देखने। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, ये जो 84 कोस जहाँ पे हो रही है, ये जो जिलों के नाम लिया आपने, उसमें आप देखिए कितनी सीटें किसके पास हैं। ये इसमें यहाँ बीजेपी नहीं है। 5 सीटें हैं, 4 कांग्रेस के पास हैं, 1 बीएसपी के पास है। फैजाबाद निर्मल खत्री है, बाकी से पीएल पुनिया है, केसरगंज से ब्रजभूषण सिंह है, बहराइच से 5 सीटें हैं, 4 कांग्रेस के पास है, 1 बीएसपी के पास है। तो दोनों बीजेपी का भी पत्ता साफ है और मुलायम सिंह का भी पत्ता साफ है। तो यही होना है जो हो रहा है। पुष्पेंद्र, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मायावती जी ने जो कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की अंदरूनी मिली भगत की वजह से वहाँ पे सब कुछ ये परिक्रमा को लेकर उधर जो हंगामा चल रहा है, तो इसके पीछे हमें बीजेपी और सपा की मिली भगत नजर आती है। और इसके आड़ में ये दोनों पार्टियां, खास तौर से जो बीजेपी के जो सहयोगी संगठन हैं, जो बीएसपी या अन्य और संगठन है, उनको आगे करके तो ये लोग उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करके तो हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों को आपस में भिड़ाना चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि इन दोनों पार्टियों की जो इसके आड़ में जो घिनौनी राजनीति चल रही है, इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। पुष्पेंद्र, देखिए जो बात न्याजी भाई कह रहे थे, आप उसमें एक बात ध्यान दें कि आपको याद होगा कि दुर्गा शक्ति जो मामला हुआ था, जिसमें आप सबको पता है कि पूरे देश में बड़ा लंबा उसकी कैंपेन चली, लेकिन किसी मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, किसी ने भी मुलायम सिंह की उस कार्रवाई को खुल के समर्थन नहीं दिया था। विरोध किया था, इनफैक्ट उसको विरोध किया था। मतलब वो वही मैं कह रहा हूं कि अगर वो ये चाहते थे कि दुर्गा शक्ति के मामले से मुलायम सिंह को मुसलमानों की सिंपैथी नहीं हुआ था, उसने मुलायम सिंह का कि मुलायम सिंह मुसलमान के कंधे पे रख के बंदूक न चलाएंगे, ये बयान दिया गया। मैं वही कहा, मैंने कहा कि उसमें मुसलमानों की तरफ से जो बयान अगर आए भी तो भी मुलायम सिंह के खिलाफ गए। और एक साहब हैं जो मुझे लगता है या तो वो पेरोल पे हैं मुलायम सिंह के, वो फिरंगी महल मस्जिद के जो हैं वो राशिद साहब, उन्होंने उस वक्त भी बयान दिया कि नहीं दुर्गा शक्ति को ठीक हटाया गया। और इस घटना पे भी आप देखें तो मैं समझता हूं कि दुर्गा शक्ति के मामले में जो मुलायम सिंह ने कार्ड मुसलमानों का खेला था कि जनाधार को किस तरह से रोका जाए, जो वादे मुसलमानों से किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, हालात खराब हैं, तो दुर्गा शक्ति का कार्ड ये जो 84 कोसी प्रकरण, मैं वही आ रहा हूं। उस कार्ड के खेले जाने के बाद जो बात न्याजी भाई कह रहे हैं कि आज भी इस यात्रा का न किसी मुसलमानों ने न किसी हिंदू ने ये नहीं कहा कि हम नहीं होने देंगे। मुलायम सिंह के सामने समस्या ये है कि वो ये किस तरीके से ऐसा माहौल बनाए जिसमें मुसलमान पूरी तरीके से कूद जाए और हिंदू भी कूद जाए। तो जो जिस तरीके की बैठक 90 मिनट तक उनके निवास पर हुई और जो बातचीत हुई, मैं कह रहा हूं कि इसमें मुलायम सिंह के एक मंत्री भी शामिल हैं इस बातचीत को कराने में। ऐसा नहीं कि विश्व हिंदू परिषद को यह पता नहीं था कि वो जाके मुलायम सिंह से बात करेंगे और वो परमिशन दे देंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह लार्जर कॉन्स्पिरेसी है कि मुलायम सिंह डेस्परेट है किसी तरीके से मुसलमानों को उद्वेलित करने के लिए, प्रवोक करने के लिए कि वो कूदें। और इस मामले पे भी बयान जो है वो फिरंगी महल के जो मस्जिद के जो उन्होंने फिर दे दिया है कि अच्छा किया। अननेसेसरीली उनको कोई मुसलमान न लीडर मिल रहा है न लोग मिल रहे हैं कि उनकी इस बातचीत को कोई खरीदे, लिहाजा मुलायम सिंह परेशान है। लेकिन अकेले समाजवादी पार्टी उद्वेलित नहीं करना चाहते, उसमें बीजेपी के ऊपर भी मैं एग्री कर रहा हूं, बट मैं तो यही कह रहा हूं ना कि आप मुसलमानों को भड़काने के चक्कर में है। विश्व हिंदू परिषद चाहती है कि उसकी यात्रा के तहत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बन जाए। इस पूरे 5 इलाकों में 7 लोकसभा की सीटें हैं और 300 किलोमीटर तक ये चलेगी। और जो आईबी ने रिपोर्ट दी है उसने कहा है कि इस यात्रा के माध्यम से 2014 के जो चुनाव हैं उसमें मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। यह बात पहले से मुलायम सिंह को पता है। तो ये जो बात कही जा रही है कि बस वो बहुत बड़ा कोई ये जो पूरी यात्रा है ये कोई मुसलमानों के खिलाफ है और होने वाली है और हमने बैन लगा दिया है, हम चैंपियन हैं। और आप जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, आप देखें कि समाजवादी पार्टी के जो स्पोक
पर्सन है, उन्होंने खामखा इसकी तुलना इतनी लंबी करते कि नहीं हम गुजरात नहीं होने देंगे। ये सारे डायलॉग इसलिए लाए जा रहे हैं कि कहीं मुसलमान जल्दी से डरे और मुलायम सिंह के हरे झंडे के नीचे आ जाए। वो हो नहीं रहा है, ये डेस्परेशन है मुलायम सिंह का। ये हो नहीं रहा है, लेकिन होने की करने की पूरी कवायद है, पूरी कोशिश है। लेकिन एक जो सवाल है, आप देखें कि आज अलीगढ़ के इलाके में मुसलमानों के करीब 15 गांव है, वहां पर की फैसला जाट एक पंचायत ने फैसला लिया कि मुसलमान को वहां पे बहिष्कार किया जाए। और ये छोटी सी घटना है, हालांकि ये एक पलाचंद है, गांव है अलीगढ़ के पास, वहां पे ये हुआ है। एक लड़की और लड़का, शादी का मामला था, वो शादी के उसको लेके वहां पे जाट पंचायत हुआ और इस पंचायत में इस तरह के लिए गए। कहीं ना कहीं सवाल ये, जो 107 हुए, जो दुर्गा शक्ति नागपाल को जो रंग देने की कोशिश की गई, अब जो विश्व हिंदू परिषद और समाजवादी पार्टी कर रही, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जो एक कोशिश है पोलराइजेशन का, ये सियासी पोलराइजेशन देश के लिए महंगा साबित हो सकता है। हमसे पूछ रहे हैं जी, तो निश्चित रूप से तो जो कुछ मैंने आपसे शुरू से कह दिया कि हर पार्टी अगर केवल अपना वोट बैंक देख करके ही सारे फैसले करेगी तो उससे देश की पूरी अस्मिता, उसका अस्तित्व, उसका सारा सिस्टम, उसकी पूरी व्यवस्था सब खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अब इस समय किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब ऑलमोस्ट आप देखेंगे ज्यादातर लोग इसी काम में लग गए हैं। ज्यादातर लोग इस काम में लगे हैं, लेकिन क्या आवाम पार्टियों को आवाम जो है उनको इस बहकावे में, इस बुलावे में, इस मुझे ऐसा लगता है कि अब आवाम में इतनी मेच्योरिटी आई है, वरना इतनी छोटी छोटी घटनाएं जो है बड़े बड़े राइट का पहले शक्ल इख्तियार कर लेती थी। यूपी में 107 राइट जरूर हुए, लेकिन कोई आग इतनी नहीं फैली। इसी तरीके से अब ये घटना है, तो इस तरह की घटनाओं से अब आवाम जो है, चाहे हिंदू और मुसलमान दोनों साइड से, मैं ये कहूंगा उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई है। दूसरी बात यह है कि इतने हमारे सामने इतने बड़े बड़े इश्यूज आकर खड़े हुए हैं, आप उनसे आंख नहीं बंद कर सकते। सबसे बड़ा सवाल इस टाइम जो है ना, अपनी देश की सिक्योरिटी का है। हमारे बॉर्डर पे क्या हो रहा है और हमारी डिफेंस में कितना करप्शन अंदर घुस गया है और हमारी क्षमता को चैलेंज हो गया है। इस तरीके से हमारे अपने तट के ऊपर, अपने समुद्र के अंदर हमारी खड़ी हुई कश्ती जो अभी कितना $1.48 बिलियन जिसके ऊपर आपने अभी फिट करके उसे मंगाया, आपके वहां खड़ा हुआ है, वो एकदम जो है उसका फट जाना इस तरीके से। तो ये तो मैं समझता हूं कि ये हमारे, और उसके लिए कोई जवाब नहीं। आपको लगता है कि जो बड़े मसले हैं वो लोगों पे अभी है, ये जो कोशिश है, उसके बाद आप देखिए डेवलपमेंटल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, अभी ये डॉलर की जो पोजीशन जैसी जा रही है, तो कई सारे इश्यूज हैं जो बड़े इससे मुद्दे हैं। और वो जो हमारे सबसे बड़ा यह है कि आप ये देखिए कि इस इलेक्शन के अंदर 30% वोट जो ऐड हो रहा है वो नौजवानों का हो रहा है। जो 20 से 25 साल की उम्र के लड़के हैं, उनका वोट इस मतलब 30%, कहते हैं कुछ 11 करोड़ के करीब जो है हमारा वोट जो है वो इस वर्ग का ऐड होगा। जिनको इन चीजों में इन इश्यूज से कोई दिलचस्पी नहीं है जी। उनको इश्यूज है, एजुकेशन है उनका इश्यू। आप कह रहे हैं कि इससे बड़े मसले हैं, इसलिए ये शायद कामयाब ना हो पाए। पुष्पे में बहुत कम शब्दों में आखिरी शब्द। बात बिल्कुल सही कही गई है। मसला यह है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो या केंद्र की सरकार हो, जो बेसिक इशू हैं, चाहे 64 से 65 रुपए डॉलर हो गया हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, करप्शन हो, इन मुद्दों पे ये ट्रेडिशनल लीडर जो हैं, जो पुरानी जमात के लीडर हैं, ये बार बार समझ रहे हैं कि चाहे मंदिर होगा या मस्जिद होगी या वहां दुर्गा शक्ति नागपाल को हटा दो, इनके पास इसके अलावा कोई विजन नहीं है। अफसोस की बात यह है कि समाजवादी पार्टी का जो यंग ब्लड आया था, उसके आने से युवाओं को जो लगता था कि कुछ होने वाला है, वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा है, क्योंकि उसके ऊपर 5-5 मुख्यमंत्री हैं और ये पुराने ट्रेडिशनल जो सियासी लोग हैं, इनको लगता है कि वही बातें जात पात इन तमाम चीजों में उलझाओ। बहुत धन्यवाद भैया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी ने भी उतना ही डिसअपॉइंट